दोनों सुन लिए बेटा? हाँ, कल दोनों देखे थे। ओके, गुड। समझा? कुछ समझा? हाँ, थोड़ा बहुत ओके, समझा। ठीक है। राजयोग के बारे में ओके, मेडिटेशन क्या है। हाँ, बार बार देखते रहे ना तो और क्लैरिटी मिलेगी। नोटबुक और पेन लेके आप उसके नोट्स जरूर लेना। ओके, हाँ, तो नोट्स ठीक लेने से फर्क पड़ता है। अच्छा, भारत ठीक। यम 30 नाम से आपका नाम बताइए। आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप दिखाई तो दे रहे हैं। आप कहाँ से हैं और आपको लिंक किसने दिया? मुझे थोड़ा सा आपकी जानकारी दीजिए। आपका वीडियो दिखाई दे रहा है मुझे, पर ऑडियो आपका ऑन कीजिए प्रॉपर जगह पे जाके। और आप कहाँ से हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। और ये क्या है, ये लिंक किसके लिए है? ये क्या कोर्स है, ये आपको पता है क्या? आप लोगों ने किसी को लिंक दिया है क्या? नहीं देती हमने फिर किसी ये को लिंक भारत लिंक। नाम से जो ज्वाइन है, अभी जिन्होंने वीडियो ऑन किया था, आप प्लीज मेरी आवाज आ रही होगी आपको। आप ऑडियो अपना जी, ऑन आ रही की बात कर पाएंगे? आप, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। आपका नाम बताइए प्लीज। है। आ रही है। हाँ, नाम किरण आप? किरण नाम है मेरा। किरण। और कहाँ से ज्वाइन है आप? कौन सा जगह आपकी प्लेस? क्या किरण जी, बोले आप मैम? आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? ये संभाजी नगर। ओके, और आपको ये लिंक किसने भेजा? ये कोर्स कौन सा है, आपको पता है? आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, मैंने लिंक देखा था। हाँ, तुमचा मोबाईल कुठे? इकडे आहे. आवाज नहीं आ रही मेरी मैम। अभी आ रही है आपकी आवाज। आप बोलिए, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आपने लिंक कहाँ पे मिली आपको, और आप अभी ज्वाइन किए हो तो आपको पता है ये कौन सा सेशन है? आ रही है आवाज मैम? आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है भारती जी। नहीं मैम, मुझे मतलब। किरण जी, किरण जी, हाँ। अच्छा, आपको ये लिंक हाँ, किसने दिया? ये लिंक हाँ आपको मैम, किसने मैं दिया? ग्रुप पे आया था मैम मेरे। आपके, गायत्री। अच्छा, ग्रुप पे आया था। हम्म। हाँ। ओके, ओके। तो ये राजयोग का कोर्स, मतलब आपको लिंक नहीं ओके लगेगी ओके एकदम मैम। से। इसके पहले 2 सेशन हो चुके हैं। हम्म। उसका एक अलग ग्रुप बना हुआ हाँ। है। आप मुझे व्हाट्सएप पे पहले हाय भेजना, आपका नाम भेजना मुझे व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको फिर ज्वाइन ओके करती हूँ उस ग्रुप में। आज का कोर्स भले सुन लो आप, ठीक है, नोटबुक पेन लेके। ओके ओके चलेगा? मैम। ये ओके। इसी नंबर पे करना है ना, व्हाट्सएप पे? हाँ, हाँ, उसी नंबर पे 9156910659। ओके ओके मैम। ठीक है। तो अभी हम सब लोग कुछ देर एक सॉन्ग के साथ जुड़ेंगे मेडिटेशन के लिए। बाद में हम वीडियोस भी ऑन करेंगे। अभी वीडियो ऑफ रखे तो भी चलेगा। जब हम गाना फिनिश हो जाएगा तो आप लोगों को वीडियोस ऑन करने हैं। तो मैं आपके साथ एक सॉन्ग शेयर कर रही हूँ। उस सॉन्ग को अच्छे से सुनिए। अ, हमारे सबके मन में हमेशा एक सवाल होता है। जब हम सुप्रीम एनर्जी के बारे में समझते हैं या भगवान के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में एक बातें होती है कि इसका जवाब क्या है, कौन है। तो आज हम उस पे रिलेटेड एक सॉन्ग सुन रहे हैं। ओके, सो वेट। ऐ खुदा, तू बता, तेरा क्या नाम है? तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है? ऐ खुदा, तू बता, तेरा क्या नाम है?
तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है। तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो ऑन कर लो सभी अपने अपने। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाउ आर यू टुडे? फाइन। ओके, फाइन। चलो आज हम एक अच्छे होमवर्क से स्टार्ट करेंगे।
अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो सभी लोग। और वो नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, कल जो हमने सीखा था, बाकी सब लोगों ने भी, मुझे लगता है आप रैपो में आ गए हैं। सीमा जी भी थे कल, और खुशी ने दोनों वीडियो देख लिए हैं। सिर्फ किरण जी नए हैं, तो आपको जितना समझेगा आप समझना, बाद में दो वीडियो देख लेना। तो अभी आपको क्या करना है, कॉलम बनाने, अपने दो पेज ऐसे ओपन होते ना, तो दोनों पेज लेना और उस पे कॉलम बनाना। पहला कॉलम में चार कॉलम बनाओ पहले। सबके वीडियो ऑन रखो ताकि मैं एक्टिविटी करते हुए आपको देख सकूं। तो अपने अपने कॉलम बनाओ। लेफ्ट साइड में 4 कॉलम। हाँ, लेफ्ट में बनाओ, राइट में बनाओ, या पूरे इस पे बनाओ, एक साइड में भी बनाया तो चलेगा। बाद में आप इसको वापस करना चाहोगे, आपको मजा आने वाला है, तो आई एम श्योर कि आप वापस बनाओगे, पर अभी बना लो कॉलम। पहले कॉलम को आप लिखोगे, उसके अंदर लिखना है आपको। तो पहले कॉलम में छोटे छोटे भी बनाए तो चलेगा, लेफ्ट साइड में। उसके अंदर आप लिखोगे, पहले कॉलम को नाम दोगे नेसेसरी प्लानिंग। नेसेसरी प्लानिंग ऐसे एक के नीचे एक। दूसरे कॉलम को नाम दोगे वेस्ट, व्यर्थ विचार। तीसरे कॉलम को नाम दोगे, कौन से चार विचार है फिर बचे हुए, कौन से अभी? पॉजिटिव एंड निगेटिव। यस, तो चारों को चार नाम दे देंगे। और पांचवा समझा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कौन सा विचार है वही नहीं समझा, तो वहां पे वो भी बना सकते हो। वैसे चारों में आ जाएगा, पर पांचवा भी बना सकते हो। अभी क्या करना है, पेन से हम वो रोमन लिपि लिखते हैं ना, आय आय वाले आंकड़े लिखते हैं हम। तो अभी क्या करना है, हम थोड़ी देर, मैं अलार्म लगाऊंगी इधर से आपके लिए, 1 मिनट का ही लगाएंगे। आप घर पे इसको 2 2 मिनट्स लगाना, 5 मिनट भी लगा सकते हैं, 5 मिनट लंबा हो जाता है शुरुआत में, 1 2 मिनट काफी है। तो 1 मिनट का अलार्म लगाऊंगी मैं। आप लोगों को क्या करना है, उधर अलार्म कॉन्शियस मत बनना। आपको सिर्फ अपने थॉट कैच करने की कोशिश करनी है। कल पूरा दिन आपने होमवर्क किया, थॉट कैच करने की कोशिश की। 70 या 40 हजार जनरली हमारे थॉट होते हैं। 60 हजार के ऊपर तो जो एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशंस में होते हैं, उन लोगों के होते हैं 60 से ऊपर। तो जनरली 60 हजार के ऊपर। तो जनरली आप लोगों के, हम लोगों के कितने होते हैं, 40 45 हजार की फ्रीक्वेंसी होती है। हर थॉट को हमने कल देखा, हर थॉट एक ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो हर थॉट की खुद की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम 40 हजार थॉट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट कर रहे हैं। तो सोचो इतनी फ्रीक्वेंसी में हम लोग हैं। तो उसमें से आपने कितने कैच किए, ट्राई किया क्या कल दिन भर में? कुछ होमवर्क? टाइम कर सके, कुछ टाइम नहीं कर सके। हाँ, वो तो जन नेचुरल है, नई नई आदत है तो। जितेश जी ने किया ट्राई? नहीं दीदी, ओके, नहीं नहीं हो पाया। आज कर लेना, आज कर यस। लेना। सीमा जी ने किया ट्राई, और खुशी ने भी वीडियो देखा है, खुशी ने ट्राई किया वीडियो देखने के बाद। खुशी, हाँ, मैंने थोड़ा ट्राई किया था, ठीक है, पर आज हम हर बार। अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे। कल सिर्फ हमने कैचिंग करने की कोशिश की, आज हम उसको बाइफरकेट एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब हम उसको कैटेगरी देंगे कि ये थॉट वेस्ट है, मतलब पास्ट का या फ्यूचर का है, प्रेजेंट का नहीं है, इससे मेरा फायदा नहीं है, इसमें मेरा विचार, इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होगा मतलब, विचार एक ऊर्जा है, तो मेरी ऊर्जा भी वेस्ट होती है, ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं हम। तो मेरा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। दूसरा, फिर वो थॉट आ गया, आपने पकड़ लिया, तो आप कौन से कॉलम में टिक करोगे, वो वेस्ट वाले कॉलम में टिक करोगे। लिखते नहीं बैठना है कौन सा विचार आया, फिर आपका वो चला जाएगा, क्योंकि अगला थॉट चला जाएगा। तो आपको बस ना थॉट पे ध्यान देना है, और ऐसे रखना है बुक हैंडी कि आप चेक कर सको, टिक कर सको फटाफट फटाफट। हाँ, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे जो जो विचार आएंगे, आपके निगेटिव आएंगे तो निगेटिव कॉलम में आप टिक करोगे। डॉट डाल दो तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा डालना डॉट, तो आप वो काउंट कर सको बाद में। ठीक है, तो हम इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सिंपल प्रैक्टिस है, चलेगा। देखना आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये बच्चों को भी सिखा सकते हो आप। इससे बच्चों का भी कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है, बच्चों की भी थॉट के ऊपर अटेंशन शुरू हो जाती है। बच्चे भी अपने थॉट के ऊपर अटेंशन देना सीख जाते हैं इससे।
बच्चों की भी थॉट्स की क्वालिटी अभी से चेंज हो जाती है। तो आर यू रेडी? वीडियोज ऑन कर दो सभी। मुझे एक मिनट, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ओके। ठीक है, ओके। तो सभी लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, सब दिख रहे हैं मुझे अभी। अलार्म लगा देती हूँ मैं। स्टार्ट। नोटबुक पेन। जितेश जी, ऐसे नहीं बैठेंगे। हम्म। अभी आप नोटबुक के पास देखते हुए भी अटेंशन दे सकते हो। स्क्रीन के पास नहीं भी देखो, बस नोटबुक के पास देखो और एकदम ध्यान से अपने थॉट को कैच करना शुरू करो। कौन से थॉट आ रहे हैं मन में। और हाँ, जजमेंटल मत बनना। अरे ये कैसे आ गया, अरे ये क्यों आ गया। नो, नो जजमेंट। खुद को ब्लेम नहीं करना, गिल्ट नहीं करना, दुख नहीं, पश्चाताप नहीं। आ रहा है, ओके, आने दो। बस आपको बस उसको चेक करना है और नोट करना है कि ये आ गया, अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी है। जस्ट लाइक दैट। मुझे कोई भी थॉट नहीं करना है, ये भी एक थॉट है। सो पूरी तरीके से एकाग्र हो जाओगे आप। टेंशन नहीं लेना। सीमा जी, टेंशन दिख रहा है चेहरे पे, फ्रेश। ठीक है, नोटबुक के पास देखो और शुरू करो लिखना। मैक्सिमम थॉट कैच करने हैं। पर टेंशन नहीं लेना, अरे ये छूट गया, अभी कौन सा आया था। जितने कैच कर सको। कोई बॉल आपके हाथ में आएगी, कोई नहीं आएगी। खुशी, ऑन करो बेटा वीडियो। किरण दीदी जी, आप भी जैसे वीडियो ऑन बच्चे को स्कूल छोड़ना वो भी एक थॉट ही है। करो। यस, यस। स्कूल छोड़ना, कल है ना? बताए ना आपको। अभी अभी किचन बात नहीं किचन करेंगे, अभी क्लीन। अभी एक्टिविटी चल रही है, अभी बीच में बात नहीं करेंगे कोई। बाकी सबको डिस्टर्ब होता है। बच्चे को स्कूल छोड़ना ये प्लानिंग वाला थॉट है। टेंशन आ रहा है तो फिर वो निगेटिव थॉट है। अरे मुझे ही छोड़ना पड़ता है, अगर ऐसा आता है तो निगेटिव है। अरे कोई हेल्प ही नहीं करता, हस्बैंड छोड़ के आ गए तो क्या बिगड़ता है इनका, ये भी मुझे ही करना पड़ता है, फिर वो निगेटिव हो गया। घर का भी करो, बाहर का भी करो, फिर निगेटिव हो गया। वाह, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे बच्चा है। ये थॉट आया तो पॉजिटिव है। स्कूल छोड़ने के लिए बच्चा तो है मेरे पास, ये पॉजिटिव हुआ। अरे वाह, उस बहाने में बाहर की हवा खा के आती हूँ, ऐसा थॉट है तो पॉजिटिव हुआ। बहुत मजेदार आया, मजा आएगा आपको। मेरी ये सबसे फेवरेट एक्टिविटी है। अभी हम ये एक्टिविटी क्यों करवा रहे हैं हमसे? ये थॉट आया होगा, तो ये भी कैटेगराइज करो। ये वेस्ट में जाएगा क्योंकि करवा रहे हैं तो काम का ही होगा ना मेरे। अरे वाह, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो पॉजिटिव हो गया। ये एक्टिविटी बहुत सिखाती है। स्ट्रेस नहीं लेना, हर एक को पकड़ के दिखाऊंगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। बी इजी विथ योर सेल्फ। किरण जी, आपका भी वीडियो ऑन करो। ओके, टाइम अप। स्टॉप। स्टॉप राइटिंग। अपने अपने अब सब कॉलम की टोटलिंग कर लो। कौन से कॉलम में कितने डॉट्स आए, कौन से कॉलम में आपने जो भी किया तरीका, राइट किया, डॉट डाले, है ना, या कॉलम वो लिखे आया है, तो काउंट कर लो कौन से कॉलम में कितने काउंटिंग है। ज्यादा कौन सी है थॉट, कितने कैच कर पाए बाय द वे। पहले सब सारे टोटल करो, सब टोटल, फिर सारे चारों मिला के, पांचों मिला के टोटल कर लो। और ऐसे कौन से थॉट है जो आप
आपको समझ में आए पर समझा नहीं वो कौन सी कैटेगरी में है। जैसे पूछ इन्होंने बीच में ही पूछा सीमा जी ने, तो वो वाला मैंने बता दिया। कितने कैच किए बताओ, फटाफट आंकड़ा बताओ अपना या मैसेज में डालो। 9-10 कैच करता है बस। अच्छा, 9-10 कर पाए। उसके आगे बस लगाया है ना, हाँ, ठीक है, डोंट जज योर सेल्फ। बस बोला मतलब जजमेंट किया। ओके जितेश जी। 5 कर पाया। 5 कर 5 पाए, हुए। ठीक है। सीमा जी, ऑडियो ऑन रखो। या 8, ठीक है। खुशी, 12। 12, वेरी गुड। ज्यादा कौन से क्वांटिटी है चेक करो, इसमें भी जज मत प्लानिंग करना। हाँ, प्लानिंग वाली ज्यादा है। प्लानिंग वाली ज्यादा है, अच्छा स्टूडेंट है। जितेश जी, प्लानिंग और पॉजिटिव दोनों सेम है। ओके। एक निगेटिव। एक निगेटिव है, निगेटिव भी आया, अच्छा। वेस्ट नहीं मिला। हाँ, राधिका। वेस्ट भी है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है, वेस्ट उससे कम। वेस्ट और निगेटिव दोनों सेम है और प्लानिंग एक ही है, ऐसा। अच्छा तो ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्टिविटी बोली इसलिए किया या ये जनरल हो गया? नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा था ना, आपका भी आवाज आ रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था कि हाँ ये भी मेरा ही थॉट है। तो ओके, वो भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सही में मेरा है कि वो आपने दिया हुआ है। गुड। अब जब आप खुद होके करोगे ना तो और ज्यादा अच्छे से होगा, आपका प्रिसाइज होगा, क्योंकि आवाज नहीं होगी, डिस्टरबेंस नहीं होगा। और इसमें बीच में सीमा जी ने बोल भी दिया तो वो डिस्टर्ब भी होता है, कोई बोलता है तो वो भी एक इंटरफेरेंस काफी हुआ आपकी इसमें। कभी ये भी लगा होगा, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे करने दो। तो वो हाँ। भी एक थॉट आ जाता है। तो वो भी एक थॉट ही है ना। सीमा जी, बाकी सबको ध्यान में आ रहा है? यस, वेरी गुड, लिखा सीमा जी ने। तो मजा आया क्या? छोटी सी, बहुत छोटी सी एक्टिविटी थी। अच्छा। ये मेडिटेशन ही है। दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन मतलब नथिंग एल्स बट अवेयरनेस, सतर्क। तो आप अलर्ट हो गए। अब तक न जाने कितने थॉट चले होंगे। आप सोचो 60,000 कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो वहां की वहां, तो जिसका मैथ बहुत अच्छा है, तो 60,000 थॉट पूरे दिन भर में, 24 आवर्स में 60,000 थॉट। तो 1 घंटे में कितने, वो हिसाब से 60 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने थॉट, नियर अबाउट 34 कुछ आते हैं, है ना। तो मैंने कितने पकड़ पाई मैं उसमें से, तो इतने पकड़ पाई। तो बहुत नजदीक है हम, कोई बड़ी बात मतलब कोई बुरी बात नहीं है। तो उसमें से भी मेरे थॉट की कैटेगरी कौन सी है, ज्यादा कौन से थॉट आते हैं। अब ये तो हमने छोटा सा किया। आप 5 मिनट बैठ के, कभी बहुत बोर हो रहा है तो ये कितना बोर्डम को भगाने की सुंदर एक्टिविटी है। बस नोटबुक पेन होना चाहिए। फिर वो जरूरत नहीं व्हाट्सएप की, जरूरत नहीं सोशल मीडिया की। एकदम बेस्ट माइंडफुलनेस एक्टिविटी है ये। माइंडफुलनेस में बहुत सारी दूसरी चीजें सिखाते हैं, मुझे माइंडफुलनेस में ये एक्टिविटी पसंद आती है, कि बस बैठे रहो और थॉट्स पे ध्यान दो अपने। तो क्या हुआ, आपने रोज आपकी लाइफ ऐसे ही चलती है, पर कल आपने थोड़ा सा थॉट को कैच करने की एक्टिविटी आपको बोली गई थी, इसलिए आपने की। डिफरेंस कुछ आया क्या? मतलब कुछ चेंज, थोड़ा बहुत नहीं पर थोड़ा कुछ हुआ क्या चेंज, जब आप थॉट पे ध्यान देने लगे क्या फर्क पड़ा? निगेटिव थॉट्स भी थे। ओके। तो फिर बताया था कि निगेटिव को आप थोड़ा सा अलग वे में सोचो, तो पहले तो निगेटिव हो गया, वो पार हो गया, वो 1-1.5 घंटा निगेटिव में चले जाता है। और फिर अरे ध्यान में आता है ये तो निगेटिव थॉट था। फिर उसको कोशिश किया कि यार इसको कैसे पॉजिटिव कर सके, यार दूसरी तरफ ध्यान लगा। ठीक है, ये आगे का प्रोसेस बताया। मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ थॉट पे ध्यान देने से क्या बदल गए? इसलिए टाइम वेस्ट नहीं हुआ। थॉट्स। अच्छा, क्या बोला खुशी? अच्छा राधिका बोलो, जो रेगुलर वाले वो बोलो। जितेश जी बताओ, या आपसे मतलब आपने किया नहीं या हुआ नहीं, मतलब वो समझा नहीं मुझे। एक्चुअल में वो फोकस नहीं कर पाया जो आपने बोला था ना कि थॉट्स पर ध्यान दो। अच्छा, थॉट्स तो चलते ही रहे दिन भर, ओके। बट वो कैटेगराइज करना और उस पर ध्यान देना, वो एक्टिविटी में साथ में दिन में कर नहीं पाया। ओके, थॉट तो चलने चाहिए, उसका मतलब है हम थॉट तो जिंदा चल ही रहे हैं। थे। हाँ, बट ये नहीं था कि ये इसको कैटेगराइज करूँ या एटलीस्ट माइंड में भी ध्यान दूं कि नो, नो कैसे वरीज, थॉट चल रहे हैं। नो वरीज। अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे फायदा क्या होगा, क्यों करवाई ये एक्टिविटी आज के सेशन का इतना टाइम डाल के। देखो, बच्चे घर में खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल खेल नहीं रहे, मारा मारी चल रही है, मस्ती चल रही है हॉल में।
आप एक दूसरे रूम में हो। अभी उनको, वो अपने अपने मस्ती में फुल चल रहा है उनका कार्यक्रम, और अचानक फिर आप क्या करते हो, वहां पे जाते हो, उस रूम में, हॉल में, जैसे उनकी मस्ती चल रही है, आप जाके सिर्फ सोफे पे आराम से हाथ बांध के बैठ जाते हो, बोला कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि मैं आ गया हूँ, नथिंग, बस आप जाके बैठ गए उधर। मुझे बताओ, बच्चों की जो भी एक्टिविटी चल रही है, मारा मारी चल रही है, धूम चल रही है, फेंका फेंकी चल रही है, कुछ डिफरेंस आएगा? आएगा। फर्क पड़ेगा? अच्छा, क्या पड़ेगा? मैं डोर बंद करके आती हूँ, आप लोग बताओ। यस। वो सोचेंगे कि कोई हमें देख रहा है, बड़ा या जो भी है। वेरी गुड पॉइंट, लिख के लो अपने पास, ये नोट करो। राधिका, चेंज होगा कुछ? आप कुछ बोल नहीं रहे हो, पर आप कंटिन्यू चेंज। उनके पास देख रहे हो। क्या लगेगा? अच्छा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, बहुओं के लिए, सब कभी ना कभी बहुएं बनी होगी, या देरानी जेठानी या सास जो भी है, आप रसोई बना रहे हो घर में, हाँ, लेडीज के लिए, और आप कुछ रसोई बना रहे हो, और आपके बाजू में आके, आपके घर में कोई दूसरी लेडीज है, वो आके खड़े हो गए। आप खुद खाना बना रहे थे, तब आपका माहौल, और जब कोई बाजू में आके खड़ा हो गया है, तब आपका बनाने का तरीका चेंज होगा कि सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा। क्या होगा उसमें, फर्क क्या पड़ेगा? एक अवेयरनेस, हाँ कोई आके खड़ा है तो हाँ, ऐसा था कि नहीं बहुत ही अच्छा हर करना है। चीज देख के करेंगे, सोच के हाँ करेंगे। हाँ। अच्छा। हाँ, डर भी रहता है। यस, डर भी रहेगा। राइट। खुशी, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लिख रहे हो कुछ, पर आप लिखते हुए नॉर्मल लिख रहे हो, और एकदम सर सर या आपके टीचर आपके साइड में आके खड़े हो गए, सेम रहेगा? ऑडियो ऑन रखो। जितेश जी, आप कुछ काम कर रहे हो, पर आपके, समझो, साथ में कोई और भी आपके साथ में खड़ा हो गया है, वो आपको फिर जब देख रहा है, चेंज होगा? चेंज क्यों आया? कि आई एम अंडर सीसीटीवी। यस। है ना, वो समवन इज लिख, वॉचिंग मैंने अस। पहले सोचती थी भैया ऐसे लिखना की क्या जरूरत है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलियंस। मैंने बोला ऐसे भी है वैसे भी है, वो बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जिसको जो करना है वो करेगा ही। लेकिन ध्यान में आया कि नहीं, वो होने से इंसान अलर्ट हो जाता है ना, मतलब अलर्ट हो जाना। तो वैसे ही अभी तक क्या चल रहा था, मन की अपनी ही मालकी थी, उसको चाहिए वो थॉट करता था, जिधर भागना है भागता था, मतलब निगेटिव करना है, कुछ भी उसको कंट्रोल ही नहीं था। अभी क्या फर्क पड़ गया 1-2 मिनट से, या दिन भर में भी ये थोड़े थोड़े भी मिनट, अभी देखो 24 घंटे हम अवेयर नहीं रह सकते, ऐसे नोटबुक पेन लेके नहीं बैठ सकते, दैट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, और वो हम गाइड भी नहीं करेंगे आपको, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन थोड़ा बहुत भी बीच बीच में कर लिया, समझो 1 घंटे का अलार्म लगा लिया, या 2 घंटे का पहले ट्राई करो, 2 घंटे के बाद एक अलार्म बजना चाहिए, म्यूजिक बजनी चाहिए लाइट, लोगों को भी इरिटेशन नहीं होगा, और हमको हमारा गाइडेंस मिल जाएगा कि हेलो, ये करना है ना। या कोई भी 2 घंटे के बाद कोई चीज बचती है आपके यहाँ पे, तो बहुत अच्छा, तो बस उसका ट्रिगर आप ले लो कि ये हो गया है तो मैं ये करूंगा। तो उस टाइम पे क्या करना है, बस उस टाइम पे 2 घंटे के बाद वो 1 मिनट का अवेयरनेस ला लो। मन के ऊपर सेम इफेक्ट होगा। मन भी आपका बच्चा है, पहले दिन से मैं यही वर्ड यूज कर रही हूँ, मन भी हमारा बच्चा है, उसको भी अपने ऐसे ही छोड़ दिया तो उनकी फुल मस्ती चलेगी आपस में, मन में चाहे वो हमारे विचारों को बिगाड़ देगा, किधर भी लेके जाएगा, और विचारों के पीछे बुद्धि भागती है, बुद्धि वैसे विजुलाइज करेगी, मतलब ये दोनों किधर भी चले जाते रहेंगे दिन भर, है हमारे बच्चे, और हमारी बगैर परमिशन के दुनिया भटक के आ जाते हैं, और हम बोलते हैं यार मेरे मन ने मुझे परेशान कर दिया, मतलब मेरा प्रोडक्शन मेरे माल के हक में, और मेरी नहीं चलती, मतलब मेरी नौकरी चल रही है उनके आगे, प्रजासत्ताक राज्य चल रहा है, राजा पे प्रजा अधिकार कर रही है। एक्चुअली बच्चों ने माता पिता पे, माता पिता सेवक होते हैं बच्चों के, लेकिन बच्चों को माता पिता का ये तो होना चाहिए ना, ऑनर होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, और लास्टली बॉस कौन रहेंगे, माता पिता बॉस होने ही चाहिए, और उनको वो अवेयरनेस होना चाहिए बच्चों को कि हमको इनके गाइडेंस के हिसाब से चलना है जब तक हमारी समझ पूरी विकसित नहीं होती। लेकिन जब बच्चों ने पूरा लिबरल पेरेंटिंग में छोड़ दिया है उनको, कोई भी पूछताछ ही नहीं है, तो उनको लगता है कोई ये नहीं चलता है। ध्यान में आ रहा है? तो ऐसी पेरेंटिंग हमने छोड़ के रख दी थी, मतलब अनअवेयर पेरेंटिंग चल रहा था हमारा, हमारे मन मन के तरफ। तो अभी हमको थोड़ा अवेयर पेरेंट बनना है, और अवेयर पेरेंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, बस ये इतना ही करेंगे, 2 घंटे के बाद अवेयरनेस, फिर धीरे धीरे आपको मजा आएगा, तो आपकी अवेयरनेस और बढ़ती चली जाएगी, और फिर काम करते वक्त भी विदाउट नोटबुक पेन भी हमारा अवेयरनेस होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ।
इज दैट बेनिफिशियल फॉर मी? मैं जो भी सोच रही हूँ, पिछले 1 घंटे में मैंने क्या सोचा, 2 घंटे का अलार्म लगाया तो पिछले 2 घंटे में मेरे थॉट कैसे थे? सारे तो नहीं याद आने वाले, पर थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से। फिर पिछले 2 घंटे में जो थॉट थे, क्या वो मेरे प्रोग्रेस वाले थे? क्या उनकी जरूरत थी? नेसेसरी थे वो थॉट? क्या वो मुझे ग्रो करेंगे? क्या वो मुझे डाउन लाने वाले? अच्छा, ग्रो नहीं करने वाले थॉट किए, तो फिर करना है वो, कंटिन्यू करना है मन, फायदा है उसमें। तो बोलेगा नहीं मम्मा नहीं है। फिर बोलना चलो ना चेंज कर लेते हैं इसको, हमको पता है ना पॉजिटिव थॉट कैसे करने। चलो एटलीस्ट वेस्ट की तो क्वांटिटी कम करो। प्लानिंग करते हो ठीक है, काम आएगा, पर वेस्ट तो खत्म करो। निगेटिव तो चाहिए ही नहीं मुझे। तो देख मन, मुझे क्या चाहिए? देखो मम्मा को क्या पसंद है, ऐसे हम बोलते हैं ना, देखो पापा को ये पसंद नहीं है, देखो आपने ऐसा किया तो मम्मा को पसंद नहीं आया। तो बच्चे ज्यादा पेरेंट बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मन भी हमारा बच्चा है, उसके लिए भी हम बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको ना, आप साइलेंट बैठोगे आपको दुनिया भर के काम याद दिलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी तो भी सोचा था वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने और एक टेक्निक शुरू की है, लिटरली ये फायदेमंद है। मैं मन को लिटरली बोलती हूँ, योग में मुझे सारी बातें याद आती है। मन, ये तूने जो थॉट दिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव यू फॉर दैट। तो कितना अच्छे से याद करवा देता है। मेरा मेडिटेशन खत्म हो जाएगा 8 बजे, तो 8 बजे याद दिलाना। मैं आपको सच में बताऊँ, 8 बजे एक्यूरेट याद दिलाता है। ऐसी टाइम मशीन ही नहीं देखी मैंने। इतना सुनता है। पर ये प्रैक्टिस करो, मन मन के मास्टर बन सकते हैं हम। जस्ट ट्राई इट। अब मैंने बोल दिया ये मेरा है, अब आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे आपका हो जाएगा। तो ये दिन भर में आज ट्राई करना। चलो, अब आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो क्लियर हुआ? एक्टिविटी क्लियर हुई? ओके। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं रोज आपको थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी देती जाऊंगी मेडिटेशंस की, और यही बेसिक है। अभी आपको और कुछ भी नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे शरीर के बाहर नहीं जाने वाले कभी भी मेडिटेशन में। वो ट्रांस में जाने की कैपेसिटी कुछ कुछ लोगों की होती है, लेकिन अभी सिर्फ इतने भी कर लिया ना हमने, बल्ले बल्ले। ठीक है? तो अभी आ, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। कल तक हमने समझा कि मेडिटेशन करना किसको है, मुझे। तो मैं कौन हूं, फिर मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज है। 7 क्वालिटीज हमने देखी। हाँ, वो भी एक होमवर्क बोला था आपको, आपने सेंटेंस बनाए खुद से रिलेटेड? नहीं किया। ये ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे। आई एम स्ट्रिक्ट टीचर। होमवर्क कंप्लीट करो। अभी आज थोड़ा डबल वर्क करो, ओके जितेश जी? और भेज देना, मुझे पर्सनली भेज देना। क्योंकि ग्रुप में डालेंगे तो बाकी लोग कॉपी करेंगे, जो और पीछे लोग हैं। तो सब लोगों को मुझे पर्सनली भेजना है होमवर्क। वो 7 थॉट किया क्या राधिका? हाँ, राधिका नहीं, होमवर्क। उसने एक आधे सेंटेंस ही कर पाई क्योंकि नहीं लास्ट ठीक है, मोमेंट में पर सातों के बनाए, सातों वैल्यूज के बनाए। सातों में एक ही सेंटेंस कॉमन था। अच्छा, एक एक सेंटेंस में सब? अच्छा नहीं, ट्राई करना सातों के अलग अलग सेंटेंस बनाना। सिंपल सिंपल होमवर्क दे रही हूँ मैं, ठीक है? करो। खुशी, आप लोगों ने भी वीडियो देख लिए हैं, और आप भी सीमा जी रेगुलर हो। और किरण जी है क्या इधर? चले गए, अच्छा। तो आप सबको वो करना है, ओके? चलो, अभी आज हम जा रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे वो ए था कल का, तो ये बी है। ABCD के अंदर तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी जुड़ना हमको है, पर जुड़ना किसके साथ है? इसलिए वो क्वेश्चन था मन के कंफ्यूजन का, कि तू है कहाँ? ऐ खुदा तू बता, रहता कहाँ है? तेरा काम क्या है ना? और दुनिया में तुझे तो बदनाम करके रखा है, कि सुख भी तू देता है दुख भी तू देता है। फिर मेरे को काय को भेजा इधर कठपुतली बना के? मेरा रोल क्या है? अगर मुझे सब कुछ बाद में भोगना मेरे को है, कर्म भोग मेरे साथ, और करवाएगा तू, तो फिर तू करवाएगा तो तू भोग। फिर मेरा क्या रोल है, और तेरा क्या रोल है दुनिया के अंदर? और तू है तो तेरा अलग अस्तित्व है, या कोई लोग कुछ बोलते हैं कोई लोग कुछ बोलते हैं? दुनिया के अंदर इतने कंफ्यूजन से भगवान को लेके कि बात मत पूछो। मतलब एक व्यक्ति सोचो, पेपर पढ़ना शुरू किया उसने। पहले पेज पे उसने कुछ अलग पढ़ा, उस पे लिखा था कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसने सुन लिया। पहले क्या सुना? कि कंकड़ पत्थर कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है ना? कोई भी इंसान आया उसको भी भगवान समझो। तो ये एक आ गया कंसेप्ट कि हर एक व्यक्ति में भगवान है, मतलब सबके अंदर व्याप्त है। आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है। कोर्स कराने वाला भी भगवान, कोर्स करने वाला भी भगवान, खुद को अज्ञानी बोलने वाला भी भगवान, खुद को गुरु बोलने वाला भी भगवान। क्या ये अलग मतलब अजीब है ना? अलग अलग ही चीज है। एक तरफ इंसान रेप कर रहे हैं, और एक तरफ भगवान को दिखाते, एक की साड़ियां दी द्रौपदी को।
अब जो दूसरे को, द्रौपदी को साड़ियाँ देता है, दूसरों की इज्जत बचाता है, वो ही भगवान अगर रेप करने वाले में है, तो वो रेप कैसे कर सकता है? ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे उसकी एक्टिविटी हो सकती है? अगर वो भगवान सात्विक है, तो वो मांस मदिरा कैसे पी सकता है? या वो कैसे खुद के बस जबान के टेस्ट के लिए किसी को काट सकता है, मार सकता है? फिर एक तरफ भगवान को हम बोलते हैं कि वो ये है, तो ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकता है अगर सब में वो व्याप्त है तो? कुत्ते बिल्ली जानवरों में सब में वो है, तो सुअर क्या खाता है? तो भगवान की एक्टिविटी ये हो सकती है? तो एकदम कंफ्यूज हो रहा है मन। इसीलिए हम ना ऊपर ऊपर तल पे चलते हैं, फिर जाने तो काय को जाना अंदर में, जिस जो बोला गया है उतना कर लो, बात खत्म। फिर दूसरी का दूसरा पेज पड़ता है वो इंसान, तो वहां पे अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं पांच तत्व हूँ, अग्नि जल वायु आकाश पवन, फिर इन सब के अंदर मैं हूं, तो फिर मैं तो कल्याणकारी हूं, क्योंकि मुझे तो सदा शिव बोला जाता है। सदा शिव, शिव का अर्थ है श अधिक व, सभी का सदैव कल्याणकारी। तो अगर मैं हमेशा सभी का कल्याणकारी हूं, तो फिर बीच में ही बाढ़ आके इतने लोगों को मार दिया, बीच में ही ज्वालामुखी आके इतनी सारी ये कर लिया, बीच में ही भूकंप से इतने लोगों का नुकसान, बीच में ही बैलेंस, बीच में ही इम्बैलेंस, कहीं पे प्रकृति एकदम सुखदाई एकदम मस्त बढ़िया लोग घूमने जा रहे हैं, और कहीं पर एकदम बैरन लैंड, कहीं पे एकदम क्या बोलते हैं, सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। तो ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी एक्टिविटी कैसे है मेरी? और मैं ही कर रहा हूं, तो फिर मैं ही ब्लेम किसको कर रहा हूँ? अगर मैं ही हूं सब तरफ व्याप्त और मैं ही भगवान हूं, तो फिर मैं दोष किसको दे रहा हूँ प्रॉब्लम आने के बाद? राइट? फिर अगर मैं ही भगवान हूं, तो मैं रोज सुबह चढ़ उठ के मेरे ऊपर ही दूध की लोटी चढ़ा लूं, मेरे ऊपर ही बेल फूल कुंकु सब चढ़ा देना चाहिए। अलग से जाके मंदिरों में क्यों एक्टिविटी कर रहे हैं हम? मतलब सोच बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे। तो ये कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए ना। कंफ्यूज्ड है। एकाग्रता मेडिटेशन का मतलब है, मतलब अग्र में एक होना चाहिए, और यहाँ पे अग्र है ही नहीं। यहाँ पर मैं भगवान बोलूँ तो कभी राम जी दिखाई देते हैं, कभी श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं, कभी श्री राधे दिखाई देती है, कभी कोई गुरु दिखाई देते हैं, कभी कोई माता जी दिखाई देते हैं। इस वार को इसका पूजा, इस वार को उसकी पूजा। मैं करूँ क्या? और एक्चुअली ये कन्फ्यूजन्स के कारण हमने बोला तो सही कि सबका मालिक एक, पर मानते हुए हम तो 33 करोड़ मानते हैं। तो इसलिए हिंदुइज्म में क्लैरिटी है, बहुत अच्छी चीज है, पर उसकी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से जनरली आज ज्यादा जो कास्ट चेंज हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है, वो कौन सी इसमें हो रहा है? ज्यादा किसको खींच रहे हैं लोग? हिंदू। इन्हीं को ज्यादा खींच रहे हैं, हिंदूज को ही ज्यादा खींच रहे हैं। या जो बोलते हैं कि हम सनातन धर्म वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी जा रही है बच्चों को, हमको। हमको भी हमारे पहले पीढ़ी ने कहा दी, उनके पहले पीढ़ी को भी किसी ने नहीं दी। उनके पहले पीढ़ियों को मालूम था, पर ये बीच वाली पीढ़ी ने क्या किया, रिस्पेक्ट के कारण पूछा ही नहीं। उसके बाद वाली पीढ़ी को पूछने की इच्छा थी, पर डर के कारण पूछा नहीं। उसके बाद वाली पीढ़ी बोलती है बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, या तो लॉजिक दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। अब इस पीढ़ी को सब रीजन चाहिए, और हम लोग ऐसे इसमें अटके पड़े हैं कि हमको पता ही नहीं है। हमने तो बस, उन्होंने बोला इसलिए कर लिया, क्योंकि हमको ऑब्जेक्शन लेने की आदत नहीं थी। मम्मी पापा ने बोला तो अच्छा ही होगा। अब आजकल के बच्चे वैसे नहीं है, आप रीजन बताओ तो हम करेंगे। तो रीजन हमको तो मालूम चाहिए, हमको खुद को तो क्लैरिटी चाहिए। अगर हम किसी को परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, तो उसके कुछ तो टेस्ट होने चाहिए ना। राइट? और इतने सारे कंफ्यूजन फैला के रखे हैं, रायता फैला के रखा है सारा। तो फिर कहाँ पे जाए हम? एकाग्र अग्र में एक को रखे कैसे? हमारे तो 33 करोड़ में बुद्धि जाती है, तो इसीलिए एकाग्र नहीं होंगे। इसलिए वो कहानी भी है ना एक, कि वो दो नाव चल रही थी बोट के अंदर। मतलब ये कहानियां लोग देते हैं कन्वर्जन के टाइम पे, कि वो दो बोट लाइन में चल रही थी, और एक दोनों बोट में छेद हो गए, पानी आने लगा, तो एक राम राम चिल्लाने लगा, दूसरा अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगा, और दूसरा इसको याद करने लगा। तो ये राम राम वाला थोड़ी देर चिल्लाता रहा, फिर बोलता राम जी घर से निकले, चप्पल वगैरह पहनी उन्होंने, अपना ये लिया, अपना माध्यम लिया। तो फिर इसको लगा शायद वो आने वाले नहीं है, चलो मैं शिफ्ट करता हूँ। फिर वो बीच में कृष्ण जी को बुलाने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर उनको पुकारता है, फिर बोलता है शायद वो भी नहीं आएंगे, वो भी ऑन द वे ही थे, पर इसको पेशेंस नहीं था। फिर क्योंकि तुरंत तो बुला, हमने ऐसा देखा है ना कथाओं में, कि बहुत बुलाना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब परमात्मा आते हैं। तो इसको लगा शायद नहीं आएंगे, और वो निकले थे, ऑन द वे थे। फिर उन्होंने विष्णु जी का नाम शुरू किया। विष्णु जी अपने गरुड़ पे सवार होकर निकलने ही वाले थे, चप्पल जस्ट पहनी थी, लेकिन इधर इसने स्टॉप कर दिया। इसने गणेश जी को बुलाना शुरू किया। किसने बोला अरे गणेश जी विघ्न हरता है, उसको याद करो, इससे कुछ फायदा नहीं है। ये और एक स्टोरी के रूप में भी है। एक जने के बच्चा बहुत बीमार हो गया था, तो किसी ने बोला तेरा बच्चा ऐसे ठीक होगा, तो गणेश जी की प्रार्थना कर।
फिर दूसरे ने बोला नहीं नहीं, माता जी बच्चों के काम आती है, तू माता का व्रत कर। इसने कुछ दिन ये, कुछ दिन ये, कुछ दिन ये, सब कुछ करता रहा और लास्ट में बच्चा चला गया हाथ से। अभी फिर बोला देखो इतने भगवानों को याद किया फिर भी याद नहीं है, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा तो गया। तो आपने ही लिया। अब वो भगवान ने बच्चा लिया या मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई? मैंने श्रद्धा रखी पर डाइवर्टेड श्रद्धा थी। मैंने एक जगह पर कहाँ श्रद्धा को फोकस किया? मेरी श्रद्धा को कायम स्वरूपी मैंने कहाँ रखा? राइट। इसीलिए जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो जनरली हम ऊपर की ओर नजर जाती है। जनरली अंदर से ऐसा आता है कि जो मुझे सब कुछ देने वाला है, जो मेरा सपोर्टर है। जब लाइफ में दिशा नहीं मिलती तो हम उसी को मांगते हैं। जो भी 7 गुण हमने कल देखे, उन 7 गुणों की कुछ भी कमी हो तो हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। मंदिरों में जाके हम क्या करते हैं? यही सब मांगते हैं। देखो वो 7 चीजें मांगते हैं हम। क्यों मांगते हैं? मांगेंगे किसको? मैं अगर बोलती हूँ जितेश जी मुझे ये चाहिए, मैं आपको कौन सी चीज मांगूंगी जो आपके पास मेरे से ज्यादा है? और अगर मैं नहीं, दुनिया की 850 करोड़ आत्माएं अगर किसी को मांग रही है, मतलब सोचो उसके पास कितना सारा स्टॉक होगा। इसीलिए कभी भी परमात्मा के लिए ऐसे वाक्य यूज किए जाते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि कहते किसको है परमात्मा, या किसको कहना चाहिए, और हमारी जो मान्यताएं हैं फिर उस पे कौन कौन खरा उतरता है, या हमने अब तक जिसको भगवान मान के रखा है उन सबको हम बिठा के देखेंगे उस कैटेगरी। ठीक है, एक सेकंड। ओके। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई कल। तो अब एक एक चीज को देखना शुरू करेंगे कि जनरली इंसान की आज अवस्था ये है कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग लगी, आग बनी है, मिलने को मजबूर रहे। बहुत तरफ भटके हम, बहुत तरफ भटके, लेकिन हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। क्या करूं मैं? ऐसा क्या उपाय करूं जो मैं आपसे सहजता से मिल लूं? ये आज के इंसान का डायलेमा है, क्योंकि उसको पेपर का हर पेज खोल रहा है तो अलग अलग ही कंसेप्ट मिल रही है। कोई बोल रहा है प्रकृति परमात्मा है, कोई बोल रहा है यत्र तत्र सर्वत्र है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ग्रंथों में ये बोला गया है, विद्या बोलती है, महान योगी बोलते हैं कि त्वाम सदाम परिचिंतयन, आपका हमेशा चिंतन करना चाहिए। पर केशु केशु, किन किन भावों से मैं आपको याद करूं भगवान, बताओ तो सही। तो एक सुंदर स्टोरी है, वो स्टोरी हम सुनते हैं यहाँ पे। तो 5 क्या कहेंगे, सूरदास, है ना। सूरदास मतलब जिनको आंखों की पावर नहीं है। तो ऐसे सूरदासों को छठा सूरदास बोलता है कि मुझे हाथी कैसा है समझना है। आप सब लोग हाथी घर पे जाओ और मुझे बताओ कि हाथी कैसा है। तो सारे सूरदास को हाथी के एक एक पार्ट की ओर छोड़ दिया जाता है। तो एक जाता है सूंड के तरफ। वो बोलता है अरे, आके वापिस ये सब लोग क्या रिपोर्टिंग करते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ कि अरे, हाथी तो सांप जैसा है। अब जो कान के पास बैठता है बोलता है नहीं नहीं, हाथी सुपड़े जैसा है। अब जो पीठ को हाथ लगा रहा है वो बोलता है नहीं, हाथी तो दीवार के जैसा है, बहुत मजबूत है। चौथा बोलता है पूंछ को पकड़ के, अरे नो, आप सब गलत हो, हाथी रस्सी के जैसा है। और पांचवा जो है पैर के पास, वो बोलता है नो यार, हाथी खंबे जैसा है। अब मुझे बताओ, वो छठा सूरदास हाथी की क्या इमेज बनाए बाहर बैठ के? अब मुझे बताओ, ये सारे रॉन्ग है? ये पांचों सूरदास ने गलत बोला, झूठ बोला, या ये पांचों सही है, या सत्यता कुछ और है? क्या बोलेंगे? ये पांचों सही है, ये पांचों झूठे हैं, या सत्यता कुछ और है, या इसमें से कुछ सच्चे कुछ झूठे हैं? क्या बताएंगे आप लोग? उनके हिसाब से है, मीन्स झूठे झूठे भी हैं क्या? नहीं है, झूठे नहीं है, अच्छा। सत्य भी नहीं है? नहीं। सत्य भी नहीं है। सत्यता कुछ और है। वो तो, हम्म, वो छठे को जाके पूरे हाथी को टटोलना पड़ेगा तब वो समझ पाएगा, या फिर किसी आंखों वाले को उसका वर्णन करके दिखाना पड़ेगा तब वो बोलेगा। तो हमारे साथ भी यही हुआ है। हमने भक्ति किया लेकिन सब ने हमको अपने अपने हिसाब से हाथी का वर्णन करके दिखाया। हाथी मतलब परमात्मा से हम कनेक्ट करेंगे कि हर एक ने परमात्मा का परिचय हमको अपने अपने हिसाब से दिया। जिसने जो देखा परमात्मा को उसने वो बोला।
अभी हमने समझो संत चोखा मीरा ने हमको उनके हिसाब से भगवान का दर्शन करवाया, संत मीराबाई ने उनके हिसाब से भगवान दिखाया हमको। मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसने हमको वैसे दिखाया। इस्लाम ने अपने तरफ से दिखाया, हिंदुइज्म ने अपने तरीके से दिखाया, या फिर बौद्धिज्म ने अपने हिसाब से दिखाया। पर ये कोई भी झूठे नहीं थे, ये किसी का भी गलत नहीं है, और कोई भी हमको मिस गाइड करने के उद्देश्य से नहीं बोलते हैं। हर किसी को भगवान से प्यार है, और हर कोई चाहता है कि वो प्यार हर एक में फैलाए। लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि हमारा ही राइट है। जहां पर हम ये लिमिटेड सोच ला लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही राइट है, वहां पे रिजिड मेंटालिटी क्रिएट होती है। ओके। तो इसीलिए सत्यता कुछ और है। जैसे मान्यताएं दुनिया के अंदर क्या क्या है। एक सूरदास बोलते हैं, मतलब हम उनको सूरदास नहीं बोलेंगे, कोई बोलता है प्रकृति परमात्मा है, क्योंकि उसने देखा प्रकृति से बहुत सुख मिलता है। पेड़ों को उगाओ, बेचारे उगते रहते हैं, फल देते हैं, हम उनको पत्थर मारते हैं, वो हमको फल देते हैं। तो ऐसी देने की वृत्ति इनके अंदर है। पहाड़ों के पास जाओ, कितनी विशालता है। इतनी नदी कितने किनारों को सफल करते, सुजलाम सुफलाम करती जाती है। हवाएं कितना, मतलब किसी चीज का कॉस्ट नहीं है हमारे पास, है ना। तो हमको कोरोना में कितना समझा कि हमको कितनी सारी चीजें फ्री में मिली हुई है। तो इसीलिए किसी को प्रकृति में खुशी मिली तो उसने उसको परमात्मा बोला। किसी को आत्माओं की सेवा करने में ही अच्छा लगा, इसलिए उसने बोला आत्मा ही परमात्मा है। किसी को इतनी ब्रह्मानंदी उसकी ये लग गई, धुन लग गई, वो इतना पराकाष्ठा में चली गई वो आत्मा, कि उसने सोचा नहीं मैं ही परमात्मा बन सकती हूँ। अब एक्चुअली परमात्मा कोई डिग्री नहीं है ना जो हमको हासिल करनी है, कि एक दिन मेरे को परमात्मा बनना है, बिल्कुल नहीं। उनका अस्तित्व देखो, भले जैसे जितेश जी अंश निपुण आपके जैसे दिख सकते हैं, राधिका हम्म, या जिनके भी बच्चे आपके, जिन सबके नाम नहीं पता इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन आपके जैसे दिख सकते हैं, पर वो आप ही तो नहीं है ना। नहीं। तो हम बोलेंगे सेम टू सेम है बाप के जैसा, लेकिन बाप तो नहीं बन सकता। और दूसरी लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो कोई भी खुद का बाप नहीं बन सकता। राइट। मतलब ला बाप, बाप हा बाप, मतलब बाप ये बाप रहेगा, क्योंकि बाप के अंदर वो क्वालिटी है, हम खुद को फिर से पैदा नहीं कर सकते। तो लास्ट में कैसे भी हो हमारे पिता, मतलब शराब पीने वाले भी हो या अब्यूजिव भी हो, तो भी वो पिता है, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म तो दिया है इस दुनिया के अंदर। तो वो लास्ट में अपना उनका एक अलग रुतबा है। तो परमात्मा उसकी अलग अस्तित्व है, वो अपने स्टेट पे ही रहेगा, लास्ट में वो परमात्मा ही रहेगा, वो पिता ही रहेगा, इसलिए उसको परम पिता बोला जाता है। राइट। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कहना कितना सही है हमको सोचना है। फिर कोई लोग बोलते हैं हम बूंद है, मरने के बाद हम सागर में विलीन हो जाएंगे, ऐसे बोलते जनरली, मरने के बाद बोलते तो परमात्मा में लीन हो गया वो। लीन कैसे होते रहते भाई, मतलब जैसे दूध में दूध मिक्स कर दिया, वापस कौन सा दूध मिक्स किया था वो समझता ही नहीं हमको। ऐसे मिक्स थोड़ी होते हम परमात्मा में। अगर मिक्स हो गए तो अगली लाइफ लेने का कार्यक्रम ही नहीं बचेगा। तो हम सागर में लीन होना बूंद के साथ जो कंपैरिजन है, क्या वो भी सच है? चेक कर ले, सही हमको अंदर में पटती है क्या बातें। फिर दूसरे बोलते हैं सर्वव्यापक है, जो आपको बताया पहले ही। फिर और तीसरी और आगे की मान्यता है कि वो निराकार है, मतलब उसको खुद का कुछ आकार ही नहीं है। तो इसके वजह से लोगों ने बोल दिया निर्गुण है। एक तरफ उसको सारे गुणों में जब हम कमी महसूस करते हैं तो सारे गुण उसको ही मांगते हैं, सुख दे दो, शांति दे दो, प्रेम दे दो, ज्ञान दे दो, आनंद दे दो, पवित्रता शुद्धता दे दो, व्यवहार में शक्ति चाहिए। सारी जो हमारी क्वालिटीज है आत्मा की, वो सारी क्वालिटीज में थोड़ी भी कमी पड़ी तो हम वो डोजेस लेने के लिए उसके पास ही जाते हैं, मल्टीविटामिन के डोज लेने। तो अगर उससे मांग रहे हैं, मतलब ही मस्ट बी ओशन ऑफ दैट, क्योंकि वो एक साथ इतने लोगों को सप्लाई कर रहा है। उसका स्टॉक कभी फुल नहीं होता। कभी किसी मंदिर में हम जाते हैं, पेट्रोल पंप पे दिखता है स्टॉक आउट, कभी आपने से किसी ने देखा मंदिर में स्टॉक आउट का बोर्ड लगा है? आज कोई आरती मत, आरती के लिए मत आना, स्टॉक खत्म हो गया है आशीर्वाद का। ऐसे कभी मिला आपको संदेश आया नहीं नहीं। कि अरे आज भक्ति मत करी मेरी, आज मेरे पास कुछ बचा नहीं है, वो दूसरा लेके गया बाजू वाला? मतलब उसके पास सारा है, स्टॉक है, फुल है। तो उसको निर्गुण कैसे बोल सकते हैं? निर्गुण का मीनिंग है जिसमें कोई गुण ही नहीं है। नो, अवगुण नहीं है उसके अंदर, पर गुण तो सारे हैं उसके अंदर, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान शब्द यूज किया जाता है। तो इंग्लिश में एक वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, और दूसरा है ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह व्याप्त, पर ओमनी प्रेजेंट मतलब, ओमनी पोटेंट मतलब हर जगह पे जब चाहे तब आ सकता है और पावर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी याद किया, वहां पे भी याद किया, फोन से
हम कहीं से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई कहाँ से भी मदद दे सकता है। हमको किसी से मदद लेनी है, मदद देनी है, तो हम तुरंत फोन लगा के मदद दे सकते हैं ना, किसी को भी कहाँ से भी। ध्यान में आ रहा है ना? वैसे ही परमात्मा को हम कहीं पे भी किसी भी जग के कोने में से याद कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कोर्स चल रहा है, हमने उसको याद किया, तो दुनिया के किसी कोने में अंधियारा भी होगा, वहां पे भी हो सकता है कोई उसको याद कर रहा है। जितने मंदिरों में अभी कुछ चल रहा होगा, वहां पे भी लोग उसको याद कर रहे हैं। तो कोई कहाँ पर भी बैठकर उसको याद करे, वो वहां पे अपनी सप्लाई कर सकता है, पावर्स की जो भी मांगा जा रहा है उसकी। तो वो हर जगह दे पा रहा है। तो इसके लिए जरूरी नहीं उसको कण कण में व्याप्त होने की जरूरत है। वो सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिमान है। अब इस पे आप खुद ही सोच लेना कि वो सर्वशक्तिमान है, ये कहना राइट है, या ये सर्वव्यापी कहना राइट है। उसको पत्थर भीतर कण कण में आने की जरूरत है क्या, चेक करना। विदाउट वर्च्यूज है या फुल ऑफ वर्च्यूज है। फिर और अगली मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते हैं, उनको भी हमने भगवान बोल दिया। एक तरफ उनका नाम ही अलग है ना, देवता बोल रहे हैं हम। देवता का मीनिंग है हमेशा देने वाला। देवता का मीनिंग है जिसमें दिव्यता है, दिव्य गुण है। जैसे यहाँ पर भी, दुनिया के अंदर भी, समाज में अगर कोई के अंदर अच्छे क्वालिटीज है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ तो देव मानुस है ना। तो अगर हम उसको, मतलब सॉरी, आप आपको मराठी नहीं समझता ना सीमा जी, जोधपुर से आप, तो देव मानुस मतलब हम के किसी के अंदर एक भी गुण रहा तो हम उसको बोलते हैं कि ये देव आत्मा है, या ये देव, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कि ये बहुत डिवाइन सोल है, ऐसे हम बोल देते हैं उसको। एक दो क्वालिटी के कारण, सोचो उसके अंदर सातों भी क्वालिटीज फुल रही तो वो देवता बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो जाएगा, क्योंकि उनको इंसानों जैसे एक्टिविटी है, हाथ पैर, जन्म लेना पड़ता है, जो जन्म लेगा उसको मृत्यु भी होता है। तो सारे देवी देवताओं का देखो, आगा पीछा सब है, मतलब उनका जन्म भी दिखाया तो उनका मृत्यु भी दिखाया गया है ना। तो जन्म मृत्यु के चक्र में देवी देवताओं को भी आना पड़ता है। बस वो इंसानों से अलग क्यों है, क्योंकि उन्होंने डिवाइन क्वालिटीज में मास्टरी की है, पीएचडी कर लिया है उसमें। और हम कुछ कुछ डिवाइन क्वालिटीज को लैक करते हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर कुछ कालापन दिखता है। हमने कल देखा ना उदाहरण, कि वो सातों कलर में से एक कलर भी कम हुआ तो कालापन आ जाता है। तो ऐसे हमारे अंदर वो कालापन है, उनके अंदर पूरा गोरापन है, इसलिए देवी देवताओं को गोरा बोलते हैं। हम खुद को नीच पापी काला क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे अंदर अवगुण दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से जिन्होंने डिवाइन क्वालिटीज ली वो खुद भगवान बन जाए। जिसमें हमने बात किया कि वो कोई डिग्री तो नहीं है ना हासिल करने की, बाप आखिर बाप रहेगा। और फिर ये सब कंफ्यूजन देख के आज के हमारे बच्चे बोलते, हम नहीं मानते, इससे अच्छा तो क्रिश्चियनिज्म है, छोटी कैंडल बड़ी कैंडल, बात खत्म। इससे अच्छा तो वो इस्लाम धर्म है, अल्लाह अकबर बोलो, बात खत्म। हमको उनको बताना है कि ये डिवाइन क्वालिटीज वाले देवताओं का क्या महत्व है। एक एक वार के दिन एक एक देवताओं को क्यों याद करना है। देवताओं की सिर्फ गणेश जी की घर में प्रतिमा लानी क्यों है, सिर्फ नाचने गाने के लिए, डीजे लगाने के लिए नहीं लाना है। गणेश जी आते हैं तो गणेश जी के अंदर जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज मेरे अंदर इनकलकेट करने, मुझे मेरे अंदर लाने हैं वो वैल्यूज। अगर मैं घर में देवी जी को ला रही हूँ, तो उनके अंदर की वो पावर मेरे जीवन में मुझको एब्जॉर्ब करनी है। वो नवरात्रि के बहाने, वो गणपति उत्सव के बहाने, वो एकादशी के बहाने, एक ही दशा और दिशा मेरे लाइफ की होनी चाहिए। मुझे खुद को वो समझाना है। पूर्णिमा के चांद को देख के मुझे खुद की अवस्था को 16 कला संपूर्ण बनाने का टारगेट सेट करना है। तो हर एक त्योहार, हर एक दीपावली, मेरे जीवन के अंदर भी वो उजियाला मुझे लाना है, दिव्य गुणों का, डिविनिटी का। लक्ष्मी जैसे दे रही है वैसे मुझे भी देना सीखना है, राइट। तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए हमारे व्रत त्योहार है। पर उसका मीनिंग हम नहीं समझते, ना बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचा दिया तो फिर ये आदि सनातन देवी देवता धर्म ओरिजिनल जो था, उसको हमको ब्रांडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आज अवस्था ये हो रही है इंसान की कि हम मानते ही नहीं है। पहले प्रूव करो भगवान है, नहीं तो हम नहीं मानते। हमको भगवान भगवान कुछ नहीं मानना, कर्म ही धर्म है। वर्क इज वर्शिप, भेंट लाभा करित भगवान, ऐसे वृत्ति से लोग चले जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पिछले जो पीढ़ियां है वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई ये बात पहुंचाने के लिए। एटलीस्ट वही पीढ़ियां भी वापिस जन्म ले लेके आ रही है ना, हम ये आगे हम समझने वाले हैं इसका राज। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि हम खुद क्लैरिटी लाए और फिर हम समझाएं अपने आने वाली पीढ़ियों को। यहाँ पे कुछ अलग ढंग से समझाया गया है कि हम बोलते हैं ना सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, हाउ कम, कैसे हो गया सबका मालिक एक।
धर्म तो अलग अलग है। तो देखो अलग अलग धर्मों की बात करेंगे पहले। तो क्रिश्चियनिटी में जाओ। सॉरी। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर हम देखेंगे तो कभी भी जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बोला कि आई एम गॉड। पूरी बाइबल पढ़ लो आप, क्रिश्चियनिटी में कहीं ये नहीं बोला हुआ है आई एम गॉड। हमेशा जीसस का हाथ किधर है, देखो क्राइस्ट का। गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, गॉड इज ट्रूथ। हमारे धर्मों में देख लो हमने क्या बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। हमने क्या बोला, ज्योतिर्लिंगम शिव, हमने ज्योतिर्लिंग बनाए। ज्योति मतलब, ज्योति मतलब लाइट। लाइट। उन्होंने क्या बोला, गॉड इज लाइट। एक तरफ ही इशारा है। गुरु नानक देव जी ने बोला एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हमने भी बोला सत्यम शिवम सुंदरम, उन्होंने सतनाम बोला। उन्होंने बोला करता पुरख, हमने बोला करम करावन हार। है ना। एक ओंकार, एक है, ओंकार स्वरूप है। मतलब अकार उकार मकार तीनों का उसमें सम्मेल है। मतलब स्थापना पालना विनाश ये तीन कर्तव्य करने वाला वो है। हमने भी बोला उसको। या फिर क्रिश्चियनिटी में बोला गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्पेलिंग ऑफ डार्कनेस। तो उस धर्म में भी उन्होंने भी हाथ किधर किया, उधर किया। उन्होंने बोला कभी भी इंसानों की पूजा मत करना। लेकिन आज हम देखते हैं हमने गुरुओं को माना, गुरुओं की नहीं मानी। हमने गीता को माना पर गीता की मानी हमने। हमने देवी मतलब हमने उनको ही भगवान बना के बिठा दिया। जबकि जीसस ने कभी नहीं बोला था। गौतम बुद्ध ने बोला था कि मेरी मूर्ति नहीं बनाना, मूर्ति पूजा में नहीं जाना। और आज आप ऑब्जर्व करो, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां गौतम बुद्ध की है। लोगों ने तो उसको लाफिंग बूढ़ा बना के दे दिया। इतनी ज्यादा मूर्तियां हैं गौतम बुद्ध की, जिन्होंने बोला मेरी मूर्ति नहीं बनाना, मूर्ति की पूजा नहीं करना है। मतलब हमने उनको माना, उनकी नहीं मानी। इन सब लोगों ने उधर ही हाथ किया, किसी ने नहीं बोला आई एम गॉड। पर हमको उनको जो दिखा वो हम नहीं देख पाए, इसीलिए उनके अनुयायियों ने जो दिखा उसको पकड़ लिया, चमत्कार को नमस्कार किया हमने। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि ये दिखता नहीं है, इन आंखों से दिखता नहीं है। जैसे आत्मा दिख रही है आपको, मेरी आत्मा दिख रही है नहीं, पर मैं कैसी हूं ये आपको मेरे बातचीत से समझता है, मेरे व्यवहार से समझता है। परमात्मा भी इन आंखों से दिखता नहीं है। जैसा बाप वैसे बेटा, जो जैसे बेटे वैसे हमारा बाप। जैसे हम निराकारी है, हम सूक्ष्म है, हम लाइट फॉर्म में है, तो हमारा पिता भी लाइट फॉर्म में ही होगा, हमारे जैसा ही होगा ना। हम निराकारी है, वो भी निराकारी है। डिफरेंस इतना है हमको अपने अपने शरीर है, और वो शरीर लेता नहीं है। वो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेगा तो उसके ऊपर भी माँ का ऋण चढ़ेगा। तो वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए उसको अजन्मा बोला जाता है। अजोनी बोला जाता है, योनियों में नहीं आता है वो। इसलिए उसको बोला जाता है स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो इसीलिए परमात्मा निराकार है। और उसके तरफ ही सब लोगों ने, सब धर्मों में आप चले जाओ, डेप्थ में स्टडी करो, वो निराकार मतलब लाइट के तरफ ही लेके जाते हैं। ये देखो जापान के अंदर ये इनकी ध्यान स्थिति है, सामने एक पत्थर रखते हैं और उसके पास जिहोहा बोल के मतलब दर्शन भी हुए। पारसी लोगों में भी एक ज्वाला जलाते हैं, उनके अगियारा बोलते हैं उनके पूजा के स्थान को। और वो एक ज्वाला लेके चलते हैं, तो वहां पे भी जिहोहा है। तो एक तरफ हम शिव बोलते हैं, अपभ्रंश होकर जिहोहा हो गया। लाल पत्थर सामने रखा और कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट कर रहे हैं, सेम ही है। उसके बाद में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हिंदू मुस्लिम की, तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर, मेरा खुदा तेरा रब, इसी पे झगड़े चल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उनका सबसे बड़ी पूजा कौन सी होती है, उनकी सबसे बड़ा उनका ये कौन सा होता है बाय द वे, सबसे बड़ा उनका तीर्थ किसको मानते हैं वो, मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का मदीना में जाते हैं और उस तीर्थ को मानते हैं वो ज्यादा। और उस तीर्थ पे जाके मतलब वहां पे जाके वो हज की यात्रा में जाके ऐसा ही काला पवित्र पत्थर है जिसको वो संगे अस्वद बोलते हैं। तो संगे अस्वद के पवित्र पत्थर को वो चूमते हैं और बोलते हैं या खुदा मेरा हज कबूल करना। उसके सिवाय हज नहीं हुआ ऐसे समझते हैं। पाक शुद्ध होके जाते हैं वहां पे। राइट। मतलब वो भी तो निराकार फॉर्म को ही तो मान रहे हैं। वो बोलते हैं खुदा नूर है, आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं है। नूर मतलब क्या, हमारी आंखों के अंदर जो पुतलियां है ना उसको नूर बोलते हैं एक्चुअली।
उसकी वजह से ही हम देख सकते हैं दुनिया। तो नूर मतलब लाइट। हमने भी उसको लाइट बोला, उन्होंने भी लाइट बोला, बस हम लड़ बैठ रहे हैं एक दूसरे के इस पे। तो एक्चुअली सबका मालिक एक है, हमने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया ढंग से। अच्छा चलो दूसरे देशों में जाते हैं। पशुपतिनाथ, नेपाल में भी जाओ, पशुओं के पतियों का भी नाथ कौन है? परमात्मा के सारे नाम आपको कर्तव्यवाचक गुणवाचक मिलेंगे। मतलब या तो उसमें क्वालिटीज दिखाई देगी, या तो उसने क्या कर्तव्य करके गए उस पे से नाम मिलेगा, या तो नाथ, स्वामी, ईश्वर, ये वर्ड कंपलसरी मिलेंगे। देख लो आप सारे महादेव जी के मंदिरों के पीछे देख लो, लास्ट में पूर्वेश्वर, या फिर पाताळेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, नाथ कंपलसरी लगेगा, या ईश्वर। तो परमात्मा के नाम कर्तव्यवाचक है, हमारे नाम नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमारे नाम एकदम कर्तव्यवाचक होने चाहिए कि हमारे नाम के हिसाब से हम रहे, वो हिसाब से हमारे नाम रखे थे। लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं नाम होगा लक्ष्मीबाई, और देखेंगे वो लोगों के बर्तन मांज रही है। एक जने की शव यात्रा जा रही है, पूछेंगे भाई कौन चले गए, तो बोलेंगे वो अमर सेठ थे ना, वो चले गए। नाम क्या है? और वो तो चले गए अर्ली एज में। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम अमीर चंद है। क्या कर रहे हैं? कटोरा लेके भीख भी मांग सकते हैं। मतलब आज कर्तव्यवाचक नहीं रहे इंसानों के नाम। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। परमात्मा के, भगवान के सारे नाम उन्होंने जो काम किए उसके हिसाब से है। तो कोई भी नाम देख लो, राइट? सोमनाथ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का अंदर का, नोट डाउन, पूरे विश्व के अंदर का सबसे पहला मंदिर है सौराष्ट्र सोमनाथ। और वहां का पुराना मंदिर है ना, वहां पे जरूर आप विजिट करना। वो लोगों ने तोड़ दिया। मोहम्मद गजनवी ने 17 से ज्यादा बार सवारियां करके ऊंट भर भर के वहां से लेके गया सोना। जब हम गए थे सोमनाथ तो मैंने पूछा था वहां के पुजारी से स्पेशल परमिशन लेके, तो उन्होंने कहा अभी भी इतना सोना है जो महाशिवरात्रि पर निकालते हैं। अब वो डर बढ़ गया ना, इतनी सवारियां हुई, इतने आक्रमण हुए, इसलिए रोज नहीं रखते। पर अभी भी इतना सोना है, सोचो अभी भी इतना है। तो 17 बार पहली बार जब सवारी की होंगी तब कितना होगा? और जो राजा अपने मंदिर में इतना लगा सकता है उसके पास कितना होगा, सोचो। तो राजा विक्रमादित्य ने बनाया हुआ वो मंदिर है सौराष्ट्र सोमनाथ। सोमनाथ, सोम मतलब लोगों ने इसका गलत मीनिंग कर लिया और होली के टाइम पे भांग पीना शुरू कर दिया भोलेनाथ के नाम पे। एक्चुअली भगवान हमको व्यसनों से दूर करने वाले हैं। वो व्यसन दिलाने वाले कैसे हो सकते हैं? जिन चीज से हमारा आपा खो जाए, ऐसी भांग धतूरा वाली चीजें वो हमको क्यों पिलाएंगे? एक्चुअली उनको नीलकंठ दिखाया जाता है इसीलिए कि हम योग में उसके साथ कनेक्ट हो के अपने सारे अवगुण उसको ट्रांसफर कर देते कि ये ले ले, मुझे नहीं चाहिए। ये देख मैंने इतने वेस्ट थॉट किए, ये देख मैंने इतने नेगेटिव थॉट है मेरे अंदर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। मुझे इसके बदले में अच्छा माल चाहिए, पॉजिटिविटी का माल चाहिए। तो वो हमारे साथ सौदा करने आया है। बोलता है मैं भोलानाथ हूँ, सब कुछ लुटाने आया हूँ। अब ऐसा अगर मिल जाए हमको व्यापारी तो उसके साथ डीलिंग कर लेना चाहिए ना जितेश जी। ऐसा व्यापारी मिलेगा जो आपको जो सब कुछ लुटाने आया है, बोल रहा है भंगार दे दो मुझे, मैं सारे ज्वेल ज्वेल दूंगा तुमको उसके बदले में, हीरे मोती। करोगे कि नहीं वो सौदा? करेंगे। यस, तो वो सौदा करने आया है, बोलता है मेरे सारे क्वालिटीज ले ले, ये 7 क्वालिटीज में 100% हो जा। जब जब चाहे, जब जब समय मिले, बस थोड़ा थोड़ा मुझे याद कर ले, एक एक मिनट, घंटे में एक एक मिनट निकाल ले। उसके नाम पे निकालते पर मिलता तो हमको ही है, उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? वो तो एक्चुअली वो फादर है जो कितने सालों के बाद आया है। सोचो आप दिन भर काम करके घर पे जाते हो और फिर आपको बच्चे मिलते हैं, कैसे लगता है? राधिका बहुत दिनों के बाद निपुण वंश मिलता है, कैसे लगता है? या निपुण मिलता है, कैसे लगता है? सीमा जी खुशी आपके होता बच्चे बहुत दिनों के बाद मिले, कैसे है। लगेगा? ऐसे लगता है क्या क्या दूं। और हम्म, सोचो बहुत सालों के बाद आप घर पे लौटते हो तो लगेगा मैं क्या क्या लुटा दूं इनके ऊपर। आज उस पेरेंट की वही अवस्था है, गूजबम्स आ रहे हैं। उसको भी ऐसे लगता है कि मैं इनको कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ, युगों के बाद मिल रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को क्या क्या दे दूं, राइट? तो मैं आपको एक सॉन्ग भेजूंगी आज दिन भर में, सुनना। उसमें आपको फील होगा कि वो मुझसे बात कर रहा है, राइट? तो वो उस अवस्था वाला पेरेंट है, वो हमारा पेरेंट है, राइट? लेकिन हम उसके कनेक्शन में रहेंगे तो उसकी पेरेंटिंग का फायदा होगा। हम उसके साथ रहेंगे ही नहीं, उसको हम अलग रख देंगे, हम अलग रहेंगे, तो उसके पेरेंटिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा हमको? तो विश्व का नाथ है, इसीलिए तो उसको पेरेंट है, इसलिए तो विश्वनाथ बोला गया। अरे विश्व का नाथ है, भारत का नाथ नहीं है सिर्फ।
है ना। अमेरिका वगैरह सब है, माने न माने सबका नाथ है वो। कोई गॉड बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई ईश्वर बोले, उसको फर्क नहीं पड़ता। कोई बाबा बोले, कोई पप्पा बोले, कोई डैडी बोले, कोई काका बोले, नथिंग, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको। उसका लव वही है, अमरनाथ। हम साधुओं सन्यासियों को मानते हैं कि ये हमको मुक्ति देंगे, जीवन मुक्ति का राह दिखाएंगे। वो खुद ही पूरी लाइफ डाल देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको भी प्राप्ति करनी होती है परमात्मा की। तो जिसने खुद नहीं किया, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मुझे खुद कुछ नहीं मिला हुआ है तो मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूँ? या फिर मैं आपको हाथी का वही हिस्सा दिखा सकती हूँ जो मैंने देखा हुआ है। तो मेरी गलती नहीं है ना, साधु सन्यासियों की भी गलती नहीं है, गुरुओं की भी गलती नहीं है। उन सब ने कोशिश की कि हम बुरे में न फंसे, एटलीस्ट हम राह पे तो चले रहे। लेकिन अब एक डिफरेंट स्टेट आई हुई है दुनिया की, राइट। मतलब उसको बोला जाता है, उस पे मैं वापिस आऊंगी इस पॉइंट पे। अमरनाथ बोला गया है। सबसे बड़ी यात्रा समझते हैं साधु सन्यासी अमरनाथ की यात्रा को। अब अमरनाथ में शिवलिंग बनता है, वो नीचे का कुछ बनता ही नहीं है, गद्दी वगैरह। फिर भी हम उसको भोले बाबा बोल के याद करते हैं। तो समझो, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। क्या हुआ, एक व्यक्ति गया, उसको बहुत ही पेन था लाइफ में, तो वो मंदिर में गया, हनुमान जी के मंदिर में गया। नहीं, एक एक राजा था, एक राजा के दरबार में एक भिखारी रोज आता था। तो वो भिखारी क्या करता था, रोज सुबह उसके जैसे बहुत भिखारी आते थे। तो वो सब लोगों का, राजा का एक फिक्स समय था, उस टाइम पे राजा आके भिखारियों को दान देता था, समझो 7 o'clock। तो 7 बजे आके राजा सबको देता था और एक भी खाली नहीं जाता था, और फिर राजा चला जाता था। तो एक भिखारी रोज आता था। एक दिन उसके अंदर ना कुछ आया उसके मन में कि भाई, ये राजा मुझे देता है, मेरे जैसे बहुत आते हैं, तो हम सबको पुर जाता है। तो सोचो, ये राजा के पास कितना होगा, मतलब इतने लोगों को पुरने जितना है। तो इसके पास जो है, वो कब स्टॉक भरता होगा? समझो 7 o'clock हमको देता है, उसके पहले वो उसके पास स्टॉक आता होगा। तो इसका स्टॉक का सोर्स समझ जाए तो ये कहाँ से लाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो हम होलसेलर के पास से जाते हैं ना, लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सस्ता मिलता है। अब हमको उसका भी होलसेलर मिल गया तो हम ट्राई करेंगे उससे भी लाने का, पैसा बचाने के लिए। करते हैं ना वैसे। हाँ जितेश जी, जैसे जहाँ पे एक बिजनेस पर्सन है तो हम, मैं आपको ही पूछूंगी, ऐसे करते हैं ना जहाँ पे और सस्ता मिलेगा। बराबर। हाँ, तो वैसे ही फिर वो सोचता है चलो राजा का सोच समझते हैं। तो वो क्या करता है, सेकंड डे 6 बजे आके बैठ जाता है। सिपाही रोकते हैं उसको, इतना जल्दी कैसे आ गया, 7 बजे का टाइम है। बोलता है नहीं नहीं, मुझे राजा जी से मिलना है, वो कहाँ है वो देखना है। बोलता है नहीं, अंदर नहीं जा सकता। बोलता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे सिर्फ देखना है राजा जी क्या कर रहे हैं। तो बोलता है वो पूजा कर रहे हैं, अभी नहीं, कुछ बात नहीं करना उनसे, और अभी मांगना भी नहीं, वो अभी नहीं देंगे, वो 7 बजे देंगे। नहीं, बोलता है मुझे सिर्फ देखना है वो क्या करते हैं। तो वो चुपचाप जाके एक कोने में बैठ जाता है परमिशन से, और वो देखता है राजा आए मंदिर में। और राजा ने बहुत अच्छे से बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया था, पूजा की, नहीं शिवलिंग नहीं था, हनुमान जी का मूर्ति थी। तो राजा ने हनुमान जी को प्रार्थना की। फिर उसने सुना ध्यान से कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका सोर्स भी तो वही होगा, खुल जा सिम सिम जैसे। तो उसने बोला, राजा ने, कि हे हनुमान जी, हे भक्तवत्सल, आप मुझे इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, और कोई भी गरीब आए मेरे दर पे तो मैं उसकी झोली भर सकूं। मुझे इतना देना कि मेरा स्टॉक फुल रहे। इसने बोला अरे वाह, मिल गया मंत्र, निकल गया वहां से। तो उसने बोला, उनके दरबार ने, कि क्यों तुझे आज लेना नहीं है क्या, राजा जी इसके बाद देने आएंगे, इतने देर से आया हुआ है और अब जा रहा है, जब वो देने आ रहे हैं तो। बोलता है नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। तो बोलता है क्यों? बोलते तेरा राजा भी भिखारी है। बोले कुछ भी बोलता है? बोले हाँ, अंदर मैं अभी सुन के आया, वो तो हनुमान जी से मांग रहे हैं, और हमारे भी कॉलोनी में मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे भी हनुमान जी का मंदिर है। तो वो हनुमान जी से मांगेंगे, हनुमान जी उनको देंगे, फिर वो उसमें से अपने घर के लिए रखेंगे, अपनी रानी के लिए रखेंगे, अपने बच्चों के लिए रखेंगे, प्रजा के लिए रखेंगे, और फिर थोड़ा हिस्सा मेरे लिए रखा होगा, उसमें से भी मेरे जैसे कितने लोग आते हैं, तो मुझे कितना मिलता है। हनुमान जी तो ज्यादा स्टॉक देते होंगे, अब मेरे कॉलोनी में खुद हनुमान जी का मंदिर में डायरेक्ट जाके क्यों ना मेरा माल भर लूं। गुड डील है ना। तो उसने बोला अब मुझे तरकीब मिल गई, अब मैं नहीं आने वाला आज से, मैं हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा। फिर वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है, बोलता है सेम टू सेम प्रार्थना रिपीट करता है। बोलता है हनुमान जी मेरा स्टॉक फुल करो, कि मैं भी राजा की तरह सबको दूं। उतने में हनुमान जी के मंदिर में से प्रार्थना करके बाहर आता है, और बाहर आते हुए इसकी नजर पड़ती है कि लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा पिक्चर बनाया हुआ होता है, या एक मूर्ति होती है, जहाँ पे हनुमान जी नीचे बैठे हाथ जोड़ के, और उनके सामने राम जी बैठे हुए हैं। और हनुमान जी राम जी को बोल रहे हैं, हे प्रभु, मुझे भरपूर देना कि मैं अपने भक्तों को भरपूर कर सकूं। अरे बोला यार, यहाँ पे भी वही लाइन लगी है, हनुमान जी तो इनसे मांग रहे हैं।
अब मैं हनुमान जी से क्यों मांगू फिर? क्योंकि राम जी के तो कितने भक्त हो गए, उसमें से हनुमान जी को इतना मिला हुआ है, मतलब राम जी के पास कितना स्टॉक होगा, तो फिर मैं राम जी से क्यों ना भर लूं? फिर बोलते हैं नहीं नहीं, चलो राम जी के मंदिर में जाते हैं। फिर वो राम जी के मंदिर में जाता है, वहां पे भी सेम प्रोसेस होती है। और वहां से बाहर आने जाता है तो वो देखता है ये रामेश्वरम जी का फोटो। तो राम जी को जब ताकत चाहिए थी, पावर चाहिए थी, अपनी पत्नी को छुड़ाना था, तो उन्होंने किसकी पूजा की? उन्होंने किसकी पूजा की? उन्होंने राम, ईश्वर, राम के भी ईश्वर रामेश्वर में परमात्मा शिव की पूजा की। तो शिव की। ध्यान में आ रहा है? वाया 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 में भटकने में हमको कितना मिलेगा? तो अब हॉटलाइन मिल रही है, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे, या राधिका तू मेरा उनसे कनेक्शन जोड़ दे, फिर वो उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे, फिर वो उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे, ऐसे मैं एसटीडी लगाते बैठूं या डायरेक्ट हॉटलाइन लगाऊं? डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट सोर्स पता है तो उससे जुड़ना चाहिए ना। दैट इज स्मार्ट हम्म। चॉइस, दैट इज स्मार्ट डीलिंग। जो स्मार्ट बिजनेस पर्सन होगा वो डायरेक्ट डीलिंग करेगा, ताकि बीच में उसके सारी चेन खत्म हो जाए और उसको कम इसमें मिले और लोगों को कम इसमें अवेलेबल हो, उसका माल सस्ता मिले, ज्यादा लोग मिले उसको। यही है मेडिटेशन, यही है। मेडिटेशन में वाया वाया नहीं घूमते हैं, भक्ति मतलब वाया वाया सोर्सेस के थ्रू जाते हैं। हमारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि आप आशीर्वाद कर दो, गुरुजी सिर पे हाथ रख दो, आप हमको चरणामृत दे दो, आप हमको प्रसाद दे दो। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तक ये मालूम नहीं था सोर्स, तब तक तो भिखारी को राजा ही दे रहा था ना। तो वो भी रॉन्ग नहीं है। जब तक हमको वे पता नहीं है तब तक उसको, तब तक तो हम यही से, इसी सोर्स से जाएंगे। लेकिन अब आप सोचो, आपके मेरे आपका मेरा बहुत प्यार है, तो हम आपस में बहुत आप स्नेह रखते हो, और क्या हो गया, मैं ये सीमा जी को या खुशी जी को बहुत मानती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं सोचती हूँ हमेशा उनकी याद रहेगी, तो मैं उनके एथिक्स पे चलूंगी। अब मेरे सामने है तब तक तो ठीक है, या जो भी है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि मैं उनसे कुछ दूर चली जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उनका एक फोटो ले लेती हूँ, है ना, और उनका फोटो लेके अपने सामने रख देती हूँ कि ये मेरे आइडियल है, मैं इनके हिसाब से चलूंगी। समझ रहा है? और फिर मैं उन आइडियल की फिर देख देख के रोज उनको मैं गाइडेंस लेती हूँ कि अभी आप क्या करते थे, अभी ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या करते थे, मुझे गाइड करो गुरुजी। राइट? तो मैं उनका फोटो लगा लिया। अब क्या हो गया, मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, और मेरे बाद में मेरी पीढ़ी आ गई, या मेरे सामने ही मेरी पीढ़ी आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल जितेश जी के कोई गुरु है, उन्होंने घर में फोटो लगाया हुआ है, या घर में अ, आपके दादाजी वगैरह के फोटो लगाए हुए हैं, तो सामने आपके बच्चे आए, तो बच्चे बोलेंगे ना आपको ये क्या है, आप इनको क्यों याद करते हो? तो आप क्या बोलेंगे, इन्होंने जो हमको गाइडेंस दिए ना जीवन जीने के, उसके हिसाब से हमको चलना है, इन्होंने हमको संस्कार दिए हैं, इनसे हमको सोर्स है ये हमारे, तो इनको याद करना है। तो आप उनको बैठ के सिखाओगे कि इनकी कैसे पूजा करनी है। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने खुशी जी का बनाया या सीमा जी का बनाया, तो अभी मैं मेरे बच्चों को सिखा रही हूँ कि खुशी जी को याद करना है, क्योंकि खुशी जी ने मुझे कुछ सिखाया लाइफ में। अभी मैं चली गई, अब मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, खुशी जी की पूजा करने लगे हैं। अभी उनके बच्चे उनकी पूजा कर रहे हैं। ध्यान में आ रहा है? पीढ़ियां पीढ़ियां परंपरा चलनी शुरू हो गई। लेकिन अब एक दिन ऐसा होता है, खुशी जी खुद मेरे घर पे आती, और तब मैं क्या बोलती हूँ, मेरी फिर भी वही प्रोसेस शुरू है। खुशी जी मेरे सामने बैठी है, और मैं फोटो की तरफ देखती, खुशी जी बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। वो बोलती है मैं बताती हूँ ना। नहीं नहीं, आप मत बताओ, आप बताओ ना फोटो वाले खुशी जी, क्या बोलेंगे आप इसको? क्या बोलेंगे? क्या करना चाहिए? बोलो। जो घर पे आई है, उस खुशी घर पे आई है तो खुशी से ही मांगना है ना। सामने से 1:1 बात करना चाहिए ना। 1:1 बात करो ना, अभी सामने ही आपके लाइव है, तो अभी वही समय है। अभी तक वो नहीं था इस दुनिया में आया हुआ, पर अब वो आया हुआ है, तब भाई भाया क्यों जाए हम? अब डायरेक्ट बोलता है मुझसे जुड़ो, तो फिर उसके साथ जुड़ जाए। मेडिटेशन में डायरेक्ट उससे ही कनेक्शन जोड़े कि आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे पिता, शिक्षक, स्वामी, सदगुरु, जो जो बोला हमने, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलते आए हम सिर्फ आज तक, माना कब? बोलना अलग, मानना अलग। तो हमने यही किया। इसलिए ये चेक है कि हम जिसको मानते हैं वो ऐसा हो जो सर्वोच्च हो, सर्वमान्य हो, मतलब हर एक धर्म वाले उसको माने। और हमने देखा
उस पिक्चर में कि हर धर्म वाले वहीं पे पहुंच रहे हैं। तो सर्वमान्य है, निराकार शिव परमात्मा सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए बोला जाता है परम पिता, परम आत्मा। उसके धाम को बोला जाता है परम धाम, उसके हर नाम के पीछे परम सफिक्स लगता है। मतलब ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा तू भगवान। तो टॉप मोस्ट है वो, उसके ऊपर कुछ नहीं है। राइट। सर्वोपरि मतलब वो बियॉन्ड एवरीथिंग है। डायरेक्टर है वो इस फिल्म का। इस पूरे हमारे एक्टर्स को जो हमको रोल मिले ना अलग अलग, वो बाबू मोशाय, ये दुनिया एक रंगमंच है। तो इस रंगमंच का जो डायरेक्टर है वो कौन है? वो है सुप्रीम है। वो चला रहा है। जो हमने सुने हैं ना गीत कि बनाया इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। पर वो चलवा कैसे रहा है? तो उसके 3 सोर्सेस है, वो हम कल समझेंगे। लेकिन वो चला कैसे रहा है? क्योंकि उसके पास हर चीज का नॉलेज है, ऑप्टिमम है, डिटेलिंग है। इसलिए उसको ज्ञान का सागर बोला जाता है। ज्ञान की नदी, ज्ञान का तालाब, ज्ञान का डुबका, ज्ञान का हौद नहीं बोला जाता उसको। ज्ञान का ओशिन बोला जाता है। एक्चुअली हिंदी में ट्रांसलेशन सागर में होता है, पर वो महासागर है। ओशिन मतलब महासागर। सागर छोटे छोटे होते हैं उसके पार्ट। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। वो कभी शास्त्र नहीं पढ़ेगा, वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा। हम देखेंगे जो सर्वज्ञ नहीं है उनको, हमको सबको शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसको किसी चीज का आधार नहीं लेना पड़ता, वो स्पॉन्टेनियस सब कुछ जवाब देगा आपको। आप मेडिटेशन में उसको सवाल डालो, आपको उसका जवाब मिलेगा फॉर श्योर। 1992 से मैं कनेक्टेड हूँ, आज तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हर सवाल का इमीडिएट जवाब ही नहीं, सॉल्यूशन मिलते हैं। और ये आपके भी लाइफ में आप देखोगे मिरेकल्स। और ये मैंने बहुत लोगों को पूछा है, ये बहुतों का हुआ है। एक मुरली जो मैंने बता रही थी ना मैं, उसके अंदर सारे जवाब मिलते हैं। मतलब कैसे होता है आई डोंट नो, बहुत ही मजेदार है वो, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और द अनलिमिटेड सोर्स, सर्वज्ञ ऐसे भी बोला जाता है। अभी बच्चों को क्या चाहिए? क्या बच्चों को मांगना पड़ता है? माँ दूध पिला, माँ बराबर उसको दूध पिला देती है ना, क्योंकि माँ को पता है उसको भूख लगी है। पिता को पता है मेरे बच्चों को कौन सी चीजों में कंफर्ट मिलेगा, तो मांगने के पहले ही ला कर दे देते हैं पिता। कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है बच्चों ने खुद ने तय किया। जिनके ऑडियो ऑन है मैं उनसे पूछूंगी। हाँ जितेश जी, आपने तय किया या उन्होंने तय किया उनको कौन से स्कूल में जाना चाहिए? क्या बोलेंगे? राधिका? हमने हमने तय किया। हाँ क्यों? सबसे बढ़िया से बढ़िया स्कूल ढूंढी होगी ना। हाँ ना। क्यों? क्योंकि पिता को पता होता है बच्चों को क्या चाहिए। तो हमारे लाइफ में जो जो आता है ना, उसको पता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितना झेल पाएगा। इसके लिए हर एक की लाइफ में उसके कैपेसिटी के हिसाब से सब कुछ मिलता है। क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसको पता है कि मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मेरे पास कमियां हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है, लेकिन उसको पता है कि ये इसका सॉल्यूशन इसको कैसे मिलेगा। राइट। और वो सर्व गुणों में अनंत है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये परमात्मा के टेस्ट है। ये आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहो तो निकाल लो। परमात्मा ये सब कुछ है, और ये सब कुछ है तो वो परमात्मा है। और या जिसको मैं परमात्मा मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, उसमें इसमें से एक भी कमी है, तो फिर वो परमात्मा नहीं है। फिर वो हो सकता है देवी देवता हो, या कोई गुरु हो, या कोई मनुष्य हो। निकाल लिया स्क्रीनशॉट सबने? हाँ ओके। जी। ठीक है। जी निकल। सो जीओडी का भी आपको मीनिंग समझाया। जनरेटर, ऑपरेटर, लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं पर विनाश नहीं होता। डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधियारों को मिटाने वाला है वो। जनरेशन मतलब वो स्थापना करवाता है, किसी के माध्यम से करवाता है, क्योंकि वो निराकार है। हाथ पैर मुंह आंख कान तो नहीं है उसको, हमारे जैसा बॉडी नहीं है, तो काम कैसे करेगा? तो वो करवा कर लेता है, वो डूअर है, करावनहार है। उसको करने के लिए ये तीनों काम उसके अलग मैनेजर डिसाइड किए हुए हैं। उनके बारे में हम कल समझेंगे डिटेल में। ऑपरेटर मतलब फिर वो जो स्थापना कर देता है नई दुनिया की, उसका पालन पोषण भी करवाता है लंबे समय तक। और जब वो दुनिया फिर से डेटोरिएटेड स्टेट में आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, जो हाई स्टेट बना के दी थी हमको, उससे हम डाउन गिर जाते हैं, वैल्यूज को भूल जाते हैं, अपने बाप से कनेक्शन खो जाता है हमारा। फिर वो फिर से आता है, गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाता है, यदा यदा ही धर्मस्य वाला। और फिर से धर्म ग्लानि से उठाकर भारत में आकर पुनरुत्थान करता है धर्म का। तो डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। ओके।
तो हमने अभी तक समझा कर्तव्यवाचक नाम कैसे है, चाहे ज्योतिर्लिंगों के नाम देख लो। आप इस पे आज होमवर्क करना दिन भर में कि अलग अलग नाम कौन से हैं परमात्मा के, और उसके थ्रू उसके काम क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी जीते जी को डबल होमवर्क करना पड़ेगा, और सीमा जी ने, जिन्होंने नहीं किया उनको आज डबल होमवर्क करना है। एक तो अपने वैल्यूज के साथ खुद के एफर्मेशंस बनाने हैं, दूसरा परमात्मा की ये क्वालिटीज के साथ में उनके क्या क्या क्वालिटीज हो सकते हैं थोड़ा बैठ के निकालना 5-6 मिनट। जब बोर होता है ना आपको, जब मोबाइल देखने की इच्छा होती है, तब ये होमवर्क कर लेना, हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना? ओके। तो कल हम आगे का समझेंगे कि परमात्मा का एड्रेस क्या है, क्योंकि आज हमने एक्टिविटीज भी ली। जनरली क्या होता है, 7 डेज का कोर्स का प्रोटोकॉल ये होता है कि सिर्फ थ्योरी लेते हैं, मेडिटेशन लास्ट में लेते हैं। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम थ्योरी और मेडिटेशन साथ साथ में करेंगे, तो इसलिए हम ऐसे इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है? ठीक है ये तरीका? ठीक है। ओके। थैंक यू। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं फिर आज का सेशन, और इस पे थोड़ा हम्म। चर्निंग करना। दिन भर में 2-2 घंटे के बाद अपना अपना अलार्म खुद सेट करना, और चेक करना कैसे हम खुद को फिर से अलाइनमेंट में ला सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा बैठोगे जा जाके सोफे पे, बच्चे अलर्ट रहेंगे। तो अपने बच्चे को ध्यान देना कि हेलो मास्टर चौकीदार जाग गया है। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एनी क्वेश्चन टुडे सेशन? नहीं है ना कोई? ठीक है।